हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसी हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ, तो ब्लॉग को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर ब्लॉग का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, मतलब कि 4:30 या 4 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह सेट करके रखी है, क्योंकि दोपहर में मैंने ये वाली सब्ज़ी लेकर आए थे तो धुल कर रख दी थी। तो मैंने सोचा पानी वगैरह हट जाए सब्ज़ी का, तो फिर मैं फ्रिज में सेट कर दूँगी। और अभी मैं लगा रही हूँ सारे घर में झाड़ू, तो शाम में एक बार ज़रूर झाड़ू निकाल देती हूँ पूरे घर में। और वैसे तो दिन में 2-3 बार लगता ही है, तो शाम को लास्ट रहता है झाड़ू लगाना, क्योंकि हम है ना सफाई करते रहें तो घर साफ़ ही रहेगा। तो शाम को एक बार और निकाल देती हूँ झाड़ू। और देखिए बच्चों ने मतलब इतना कचरा कर दिया था। और दीमक लग रहा है गेटों में, तो दीमक भी निकल जाता है कभी कभी, जैसे गेट वगैरह खोलते हैं तो उसी से है ना इतना सारा कचरा निकल आता है। तो मैंने झाड़ू वगैरह निकाल दिया है पूरे घर में, और एकदम साफ़ हो गया है घर। और अभी मैं जा रही हूँ कपड़े उठाने के लिए। तो थोड़ी सी बारिश वगैरह हो रही थी दोपहर में, तो मैंने ना ये चादर के नीचे सारे कपड़े डाल दिए थे। और कपड़े कुछ कल के भी थे, कल भी नहीं सूख पाए थे, क्योंकि बारिश कभी भी हो जाती है। और बारिश के चक्कर में ना कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाते, धूप अच्छी नहीं निकलती तो कपड़े भी नहीं सूखते हैं। तो कपड़े वगैरह अभी मैं तय करके भी रख दूँगी सारे। और साथ ही साथ मतलब तय करके रख दूँ ना, तो फिर बात के लिए काम नहीं रहता है कपड़ों का। तो सारे कपड़े मैं चेक कर रही हूँ, जितने भी गीले होंगे थोड़े बहुत तो वो मैं हटा के रख दे रही हूँ। बाद में मैं इन्हें मतलब ये वाले कपड़े तय करके रख दूँगी, और जो गीले हैं थोड़े से उनको मैं सूखने डाल दूँगी कमरे में ही, क्योंकि अभी बाहर तो मैं डालूँगी नहीं। बाहर मैं ना शाम के टाइम कोई भी कपड़ा नहीं छोड़ती हूँ, थोड़े बहुत जैसे बेटू के तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। और सारे कपड़े मैं अंदर ही ले आती हूँ, जैसे रस्सी या कुर्सी वगैरह पर डाल देती हूँ कमरे में ही। और फ़ैन ऑन कर देती हूँ, तो थोड़े बहुत गीले रहते हैं तो वो भी सूख जाते हैं। तो अभी सारे कपड़े मैंने तय करके रख दिए। मैं आ गई हूँ किचन में, और ये दोपहर की सब्ज़ी रखी थी तो उसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। और अभी मैं ये सब्ज़ी है ना हटा के दूसरे बर्तन में रख दूँगी, क्योंकि ये कढ़ाई मुझे साफ़ करनी है। और मैंने दोपहर में नहीं की थी, मतलब जब खाना वगैरह खाया था तब नहीं की थी ये वाली कढ़ाई साफ़। मैंने सोचा बाद में सब्ज़ी गरम करना ही है तो इसी में कर लूँगी। और अभी मैंने सब्ज़ी गरम करके और मतलब पलट के दूसरे बर्तन में सब्ज़ी रख दी है। थोड़ी सी सब्ज़ी बची है। और वैसे भी शाम के टाइम मतलब कभी कभार ही रहता है, बेटी खाना खाती है तो उसके लिए। वैसे तो दलिया खिचड़ी यही सब खाते हैं हम, तो सब्ज़ी का कोई काम ही नहीं है अभी। और अभी मैं ना थोड़े से बर्तन हैं चाय के, तो वो भी साफ़ करके रख दूँगी। बेटी का टिफ़िन वगैरह भी है, क्योंकि ये आती है 3 बजे, और 3 बजे फिर मैं ना बर्तन वगैरह नहीं साफ़ करती हूँ, मैं ऐसे ही रख देती हूँ। तो अभी मैंने चाय वगैरह के बर्तन साफ़ मतलब कर ही रही हूँ, तो साथ में उसके टिफ़िन वगैरह भी साफ़ करके रख दूँगी, बॉटल वगैरह भी। तो 3 बजे मतलब 2 बजे आती है, 3 बजे नहीं 2 बजे आती है। और फिर टाइम हो ही जाता है, 3-4 बज ही जाते हैं। इतने में ही थोड़ा बहुत रेस्ट करना होता है, फिर बेटू भी उठ जाता है। और बेटू उठ जाता है तो फिर उसके पीछे ही घूमना रहता है मेरा, मतलब वो इधर उधर भागता रहता है, तो उसको भी देखना होता है। तो अभी मैं सारे बर्तनों को साफ़ कर लूँगी। और बेटू है ना टीवी देख रहा है, अभी आया नहीं है इधर। उसको पता चल जाए कि मम्मा किचन में है तो वो दौड़ लगा के ही आता है, कुछ ना कुछ मतलब फैलारा ही करता है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और वो कुछ पूछने आई थी अभी मेरे से बेटी। और जैसे ही बेटू है ना टीवी देखने लगता है ना, तो मैं किचन में अपने काम करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि बेटू है ना आ जाता है ना किचन में, तो वो काम बहुत मुश्किल से ही करने देता है। मतलब कि वो कहीं बर्तन उठाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ फैलारा करता रहता है। तो इस वजह से मैं जैसे ही वो टीवी देखने लग जाए या कुछ मतलब खिलौनों से खेलने लग जाता है ना, तो मैं अपने जैसे बर्तन वगैरह पड़े हैं तो जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ। कुछ भी काम हो किचन का तो वो निपटाने की कोशिश करती हूँ, जिससे ना काम भी जल्दी हो जाए और टाइम भी ना लगे, और बच्चों के साथ में भी समय बिता सकें। तो ऐसा ही मेरा रूटीन रहता है।
तो अभी वो थोड़ा सा मैंने उसको है ना रैम्स वगैरह लगा दिए, तो वो देख रहा है। और मैं यहाँ किचन में आ गई थी, तो बर्तन जो शाम की चाय के थे वही मैं साफ़ कर रही हूँ। और मैं ज़्यादा देर के लिए भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि बर्तन पड़े रहें, तो जैसे कुछ भी काम हो ना तो मैं ज़्यादा देर के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। सारा काम टाइम टू टाइम हो जाए तो अच्छा लगता है। और घर के काम में ना जल्दी जल्दी करो तो थोड़ी सी मेहनत तो हो ही जाती है हमारी, क्योंकि घर के काम भी करो और बच्चों को भी संभालो, तो ये मेहनत ही है। और मैं तो ये सोचती हूँ कि जल्दी से काम हो जाए ना तो फिर उसके बाद ही रेस्ट करती हूँ। जिससे काम जल्दी हो जाए ना तो माइंड भी फ्री रहता है हमारा, और कुछ सोचने में भी नहीं आता है कि ये काम पड़ा है वो काम पड़ा है। तो मैं पहले काम कर लेती हूँ फिर ही रेस्ट करती हूँ। और नारियल रखा था ये, तो ये जन्माष्टमी का, और हमने मंदिर में भी चढ़ाया था तो वो भी रखा था नारियल। कुछ तो हमने प्रसाद में दे दिया था, कुछ राखी के नारियल रखे थे तो बेटू को जो दिए थे, तो वही नारियल मैंने है ना इनसे फुड़वा लिए थे कुछ। तो अभी मैं इसकी है ना बर्फ़ी बनाने वाली हूँ। और मैंने सोचा कि ये रखे ही रहेंगे, ऐसे खाएंगे तो नुकसान करेंगे, इससे अच्छा है इनका कुछ बना लिया जाए। तो लड्डू की रेसिपी मैंने कई बार शेयर की है, नारियल के लड्डू जो मैं बनाती हूँ, और आज मैं बर्फ़ी बनाने वाली हूँ। तो देखते हैं कैसी बनेगी बर्फ़ी। तो यहाँ पे नारियल को मैंने है ना छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। बेटू भी आ गया है तो अब ये काटने नहीं दे रहा, तो थोड़ा सा इसको मस्ती कराई और इसको है ना मैंने बेटी के पास भेज दिया है, तो दोनों जने खेल लेंगे। थोड़ा सा मैंने उससे बोल दिया है कि जब तक मैं बर्फ़ी बनाऊँ तब तक तो इसको संभाल। तो थोड़े मतलब वो है ना उसके साथ में खेलते नहीं, लड़ते ज़्यादा हैं दोनों ही। तो अभी मैंने उसको समझा दिया है, तो लड़ेंगी नहीं, थोड़ा बहुत खेलेंगी जितना खेल पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ना जार निकाल लिया था, उसी में डालकर और छोटे छोटे टुकड़े इसलिए किए हैं क्योंकि जार जल्दी ख़राब हो जाता है मिक्सी का, अगर नारियल के टुकड़े बड़े बड़े कट करके और हम ग्राइंड करें तो मैंने छोटे छोटे टुकड़े कट किए हैं। और ये छोटा वाला जार है, इसी में ग्राइंड कर लिए थे। कढ़ाई मैंने पहले ही चढ़ा दी थी गैस पे, थोड़ा सा घी लिया है, ज़्यादा घी नहीं लिए, बस थोड़ी सी जो छोटी चम्मच रहती है ना उसी से लिया है। और इसमें मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया है जो हमने बनाया है। तो नारियल का बुरादा मैंने इसीलिए बनाया था कि जल्दी से ना बर्फ़ी बन जाए। और ग्रेट करती ना मैं, मतलब कि जो ग्रेटर आता है उससे ग्रेट करती ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता मुझे, इसलिए मैंने ग्राइंड किया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी इसलिए ली हूँ क्योंकि नारियल में वैसे भी तेल टाइप का निकलता है, इसीलिए जब हम नारियल को गर्म करते हैं तब। तो इसमें मैंने थोड़ी सी मलाई और थोड़ा सा दूध डाल दिया है, और दूध ज़रा सा ही डालना है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दिया था, इसीलिए बर्फ़ी थोड़ी सी गीली टाइप की बनी थी। इसमें बिल्कुल 1 चम्मच जो छोटी चम्मच होती है उससे भर के ही दूध डालना है, ज़्यादा दूध नहीं डालना है। तो मैंने 2 बार डाल दिया था दूध, जिससे ना बर्फ़ी थोड़ी सी गीली बनी, नहीं तो बहुत अच्छी बर्फ़ी बनती और खाने में इतना अच्छा टेस्ट था बर्फ़ी का बता भी नहीं सकती। तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। अभी मैंने थोड़ी सी इनको रोस्ट कर लिया था घी में ही, और मलाई और दूध डाल दिया है मतलब बुरादे में, और अभी मैं चीनी भी डाल दे रही हूँ साथ ही साथ। तो सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने ना थोड़ी देर के लिए ढक दिया है, और मीडियम फ्लेम पे इसको है ना पकने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि दूध ऐड किया है मैंने बुरादे में, और नारियल थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट हो जाए इसीलिए दूध ऐड करते हैं, और बर्फ़ी बहुत टेस्टी बनती है। इसमें हमें मावा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, मावा का काम मलाई या दूध कर देते हैं, तो इस वजह से मैंने मलाई भी डाली है थोड़ी सी, और थोड़ी मतलब 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। तो यहाँ पे मैं जब तक संध्या बत्ती कर दूँगी, क्योंकि संध्या का समय हो गया था, और बेटू भी मेरे साथ में ही आ गया था। जैसे ही मतलब इस वाले कमरे के गेट खोलो ना तो बेटू आ ही जाता है, और इसके चक्कर में मुझे ना इसके गेट भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें है ना ये मंदिर थोड़ा सा नीचा हो गया है, तो ये भगवान जी के जो भी सामान रखे रहते हैं ना तो वो उठा के भागने लग जाता है, इसीलिए तो मैं इस वाले कमरे की ज़्यादातर गेट लगा के रखती हूँ। और बेटू भी मेरे साथ में आ गया था अभी, तो दोनों लड़ाई करने लग गए थे, तो ये इधर आ गया था। और यहाँ पे मैं आरती वगैरह कर देती हूँ भगवान जी की, और साथ ही साथ मैं ना मंदिर गेट के बाहर भी दीपक लगा के आती हूँ। तो
अभी मैं आरती कर रही हूँ। बेटू यहीं पर है ना, ये गड़ोर घंटी लेने लग गया था, तो थोड़ी देर इसने बजाई और लेकर भाग गया है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर भाग जाता है ये, तो इस वजह से मैं इस कमरे के गेट लगा देती हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगता मंदिर के गेट लगाना, पर मंदिर के गेट नहीं लगाती, कमरे के गेट लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैं आई, मतलब इसको रखे हुए 5 मिनट हो गए थे, तो 5 मिनट में पूरा दूध बुरादे ने ऑब्ज़र्व कर लिया था। और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा दूध डाल दिया था, इतना दूध नहीं डलता इसमें, 1 आध चम्मच डाल दो जिससे अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है नारियल। तो वैसे भी मतलब ताज़ा था तो सॉफ्ट ही था। और यहाँ पे मैंने प्लेट में थोड़ा सा घी डाल दिया है। वैसे घी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि घी तो उसमें से निकल ही रहा था नारियल में से। तो अभी मैंने ना पूरे में फैला दिया है और नारियल की बर्फ़ी एकदम बन के तैयार है। चीनी मैंने पहले ही डाल दी थी, आपको दिखाया है वीडियो में। तो अभी मैं इसी प्लेट में थोड़ा सा फैला दूँगी और देखते हैं किस तरीके की बर्फ़ी बनती है। तो यहाँ पे मैंने पूरा मतलब जितना भी था नारियल का जो बैटर वो डाल दिया है। और ये देखिए इस तरीके का कलर हो गया है। कलर तो चेंज हो ही जाता है अच्छे से जब ये नारियल पक जाता है, इसीलिए। और बहुत ही टेस्टी लगती है अगर इस तरीके से हम बर्फ़ी बनाएं तो। बस इसमें थोड़ा सा क्या दूध कम डालो। और मैं ना जैसे वो बनाती हूँ ना लड्डू, तो उसमें तो दूध डालती भी नहीं हूँ, कभी कभार ही दूध डालती हूँ। तो अभी मैंने है ना दूध इसीलिए ऐड किया था, हो सकता है बर्फ़ी अलग तरीके से बनती हो, मैंने देखा भी नहीं है, तो मतलब कभी बनाया नहीं है, तो पहली बार बनाई थी नारियल की बर्फ़ी। और टेस्ट में तो इतनी अच्छी लगी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। यहाँ पे बच्चों को ये मार्केट ले गए, तब तक मैं खिचड़ी बना के तैयार कर लूँगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों घूमने ही जाते हैं शाम के टाइम। आज थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि ये ऑफिस से लेट आए थे, तो इस वजह से। और चाय वाय पी के फिर वापस ऑफिस चले गए थे, कुछ काम था उनको, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं जब तक खिचड़ी बना लूँगी, जब तक ये मार्केट होकर आ जाएंगे। और रोज़ ही मतलब बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, और हर माँ बाप को है ना बच्चों को टाइम देना ही चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी की तैयारी कर ले रही हूँ। और खिचड़ी रात में मतलब ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, कभी कभार तो चल जाता है, पर बीच बीच में हमें खिचड़ी दलिया ये चीज़ें भी खानी चाहिए, जिससे पेट भी सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो सब्ज़ी का मसाला था वो डाला है, और सारे मसाले ऐड किए, मूंगफली वगैरह भी ऐड किए हैं इस खिचड़ी में। तो मिक्स दाल की खिचड़ी बना रही हूँ यहाँ पे। और थोड़ा सा मैंने एक टमाटर काट के डाल दिया है। और खिचड़ी मैंने कई बार रेसिपी शेयर की है अपनी चैनल पे, मतलब जैसे मैं ब्लॉग बनाती हूँ उनमें कई बार शेयर की है। तो आज मैंने थोड़ा जल्दी में बता दिया है किस तरीके से खिचड़ी बनाती हूँ मैं। तो मैं कुकर में ही डायरेक्ट छौंक देती हूँ खिचड़ी को, अलग से नहीं छौंक लगाती हूँ खिचड़ी में। और मिर्ची नहीं डालती हूँ मैं, लाल वाली मिर्ची जो डालते हैं ना, मिर्ची नहीं डालती हूँ। बाद में निकाल के मतलब बेटू को निकाल लेती हूँ, और उसके बाद में ही डालती हूँ खिचड़ी में मिर्ची। और यहाँ पे मैं किचन में सफाई भी कर दे रही हूँ, क्योंकि कुछ भी करते हैं तो थोड़ा बहुत फैल ही जाता है। और डेली मैं मतलब किचन को इसी तरीके से क्लीन करती हूँ रात में भी। तो अभी खिचड़ी बन रही, जब तक मैं गैस वगैरह भी साफ़ कर दूँगी, जितना भी सामान रखा है यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और डेली हमें किचन को अच्छे से क्लीन करना चाहिए रात में भी, जिससे कॉकरोच वगैरह कीड़े ना हों। तो ये चीज़ें हैं ना, जब हम सफाई नहीं करते किचन की तभी आती हैं। तो किचन को अच्छे से क्लीन करना चाहिए रात में भी, और मैं रोज़ मतलब अच्छे से क्लीन करती हूँ किचन को। और जैसे है ना अभी बरसात का टाइम चल ही रहा है, मतलब बारिश हो ही रही है, कभी ना कभी हो ही जाती है, तो फंगस लगने का भी डर रहता है स्लैब पे। तो हमें अच्छे से ना किचन को क्लीन करना चाहिए, और मतलब रात में भी। और किचन क्लीन रहेगी तो घर भी अच्छा साफ़ सुथरा ही रहेगा। तो किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और थोड़ा सा विम जेल डाल के भी क्लीन किया है, जिससे ना मतलब जो चिकनाट वगैरह, जैसे मैं अभी बर्फ़ी वगैरह बनाई थी तो उससे चिकनाट तो हो ही जाती है स्लैब पे, तो मैंने सब साफ़ कर दिए। किचन को अच्छे से 2-3 बार कपड़े से पोंछ दिया है, मतलब स्लैब को। और स्लैब एकदम क्लीन हो गई है। यहाँ पे खिचड़ी बन के भी तैयार हो गई है, इसमें 3 सीटी आ गई हैं। तो 3 सीटी में ही मैं खिचड़ी को पका लेती हूँ, अच्छे से पक जाती है, बाद में छौंकने की ज़रूरत नहीं रहती है फिर।
और ये भी आ गए थे मार्केट से, डिनर भी बन गया था मेरा। तो नारियल वगैरह लेकर आए थे और पपीता तो डेली में ही खाते हैं। नारियल पानी भी हम हफ्ते में 1-2 बार पी लेते हैं। तो हफ्ते में है ना नारियल पानी पीना ही चाहिए, जिससे बॉडी हाइड्रेट रहे हमारी। तो नारियल पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और यहाँ पे मैं ना बर्फ़ी काट कर देख रही थी, तो थोड़ी सी है ना, ये देखिए इस तरीके की बर्फ़ी बन के तैयार है। कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि ये इसको मैंने अच्छे से पका लिया था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी ये बर्फ़ी। और ख़ासकर बच्चों को तो इतनी ज़्यादा पसंद आई थी ये नारियल की बर्फ़ी। तो बच्चों के लिए ही मैंने बनाई थी, क्योंकि बच्चे ऐसे नारियल खाते नहीं हैं, बर्फ़ी या लड्डू खा लेते हैं, इसीलिए उनको बना दी थी। और यहाँ पे खिचड़ी भी बन के तैयार है। तो जो बीच में खिचड़ी है वो मैं निकाल ले रही हूँ बेटू के लिए, क्योंकि इसमें मसाले पड़ते नहीं हैं, साइड में हो जाते हैं मसाले। बाद में मैंने लाल मिर्ची ऐड कर दी, धनिया पत्ती ऐड कर दी थी। डिनर बन के तैयार है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे सी ब्लॉग के साथ।